अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है। आज हम डिस्कस करने लगे हैं ब्रेसिस का प्रोसीजर। ब्रेसिस का प्रोसीजर क्या होता है, ब्रेसिस किसको लगते हैं, ब्रेसिस का कितनी देर का ट्रीटमेंट होता है और ब्रेसिस उतरने के बाद क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम कंसल्टेशन पे आपको जिसको भी ब्रेसिस लगनी है वो हमारे पास आता है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो होते हैं ग्रोइंग एज के अंदर हमारे पास आते हैं। माँ बाप समझते हैं कि बच्चों के दांत खराब हैं, आगे पीछे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, तो वो उनको हमारे पास लेके आते हैं। तो जो पहला स्टेप है वो हमारे पास हम कंसल्टेशन का करते हैं। कंसल्टेशन का मतलब ये है कि जो बच्चा हमारे पास आया है उसको हमने देखना है कि उसको ब्रेसेस क्या लगने की एज है या नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो ब्रेसेस लगने का स्टेप है वो है एज। एज जब मैं डिस्कस करता हूँ तो हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे भी आते हैं, और मैं ये चीज़ बहुत ज़ोर देके कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो बच्चे 9 टू 11 ईयर्स की एज में बच्चों को आना चाहिए, ताकि अगर उनको ब्रेसेस लगने हैं या उनका वेट करना है, अगर नहीं लगने तो क्या उसके अलावा उनके दांतों के अलावा उनके जबड़े का इशू तो नहीं है। तो 9 टू 11 की एज ईयर्स के अंदर आपको अपने बच्चे को डेंटिस्ट के पास लेके जाना है। वो वही हिस्सा जहाँ मैं कंसल्टेशन की बात कर रहा हूँ। जब हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आता है और इस एज में आता है, हो सकता है कि वो मिक्स्ड डेंटिशन में है, यानी उसके दूध के दांत भी हैं और पक्के दांत भी हैं। तो हम उस बच्चे को वेट कराते हैं जब तक उसके कंप्लीट दांत आ जाएं। जहाँ पे हम वेट करा रहे हैं उसका मतलब है उसकी स्केलेटल इशू कोई नहीं है, यानी उसके जबड़े का कोई इशू नहीं है, उसके दांतों का इशू है। और जब तक उसके जो परमानेंट टीथ आ जाएंगे फिर हम उसका ब्रेसिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं ये कि बताता जाऊँ, जहाँ पे मिक्स्ड डेंटिशन के अंदर आप बच्चे को लेके जाते हैं और अब बच्चे का जबड़े का इशू है, तो उस बच्चे के जबड़े के इशू को हल करने के लिए हम सबसे पहले इंटरवेंशनल स्टेज से स्टार्ट करते हैं। सो कंसल्टेशन का फायदा क्या होगा कि जो आपके बच्चे का जबड़े का इशू है वो आपके बच्चे की ग्रोथ एज में, यानी ग्रोथ स्पर्ट में वो हल हो सकता है। जब एक बच्चा अपनी एज से आगे बढ़ जाता है, यानी 16 साल का, लड़कियों में 16 साल के बाद जो है वो ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो उसमें आपकी जॉ की इंटरवेंशन बिल्कुल हम नहीं कर सकते। वो बच्ची जो 16 साल के बाद हमारे पास आती है और उसके जबड़े का इशू होता है, उसके अंदर ग्रोथ स्पर्ट यानी इंटरवेंशनल ऑर्थोडोंटिक्स करके हम उसकी जॉ की ग्रोथ नहीं कर सकते। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को या बच्ची को जो 9 से 11 साल का है वो आप डेंटिस्ट के पास लेके जाएँ और वो आपको बताएँगे ब्रेसिस लगने चाहिए या इसका इंटरवेंशन होना चाहिए। ब्रेसिस के प्रोसीजर की तरफ वापस आते हैं। कंसल्टेशन हो गई, आपने डिसाइड कर लिया है आपके डेंटिस्ट ने कि आपको ब्रेसिस लगनी है। उस पहले प्रोसीजर में वो आपके जो दांतों के ऊपर अगर कोई डिके है या कोई कीड़ा लगा हुआ है उसको साफ करते हैं। उसके बाद आपकी स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग का मकसद आपके जॉ की, आपके गम्स की हेल्थ को क्लीन करना है, क्योंकि जब आपको ब्रेसेस लग जाएंगी आपके लिए मुश्किल होगा क्लीनिंग करना। और जब ब्रेसेस लग भी जाएंगी उसके बाद के भी जो चीज़ें हैं वो भी डेंटिस्ट आपको बताएगा किस तरह आपने सफाई करनी है। आपके पास हम जब ब्रेसेस लगाने लगते हैं उससे पहले हम आपके दांतों के दरमियान स्पेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपके मोलर जो दांत हैं उनके ऊपर ब्रेसेस का एंकरेज होता है, यानी आपके उस दांत के ऊपर जो आपका बड़ा दांत है पीछे उससे फोर्स ली जाती है, उसके अंदर मोलर बैंड लगाया जाता है। मोलर बैंड के ऊपर आप समझे कि हमने उससे एंकरेज लेनी है और उसके ऊपर हम एक स्पेस क्रिएट करने के लिए आप समझ लो एक चीज़ डालते हैं जिससे आपके दांत के दरमियान स्पेस होती है, फिर उसके बाद उसके ऊपर बैंड लगाया जाता है। जब बैंड लग जाता है तो उसके बाद आपकी ब्रेसेस लगती हैं। ब्रेसेस क्या होती हैं, बेसिकली आपके हर दांत के ऊपर एक ब्रैकेट सेट होता है। ब्रैकेट सेट आपके दांत के ऊपर लगाया जाता है और जब वो लगाने के बाद उसके दरमियान से एक तार पास की जाती है। इनिशियली जो आपके दांतों के ऊपर तार लगती है वो लाइट वायर होती है, ताकि आपके दांतों को अलाइन किया जाए। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो आपकी जो वायर है वो हैवी होती जाती है। ब्रेसिस के जो विजिट्स होते हैं प्रोसीजर में आपको मैं बता दूं कि हर 3 टू 4 वीक्स बाद आपका जो विजिट है वो मस्ट है, और आपने अपने डेंटिस्ट के पास जाना है ताकि जो आपकी जो वायर्स हैं उनको एक्टिवेट किया जाए। जिस तरह आप समझ लें कि जो एक 3 वीक्स के लिए मोमेंट डेंटिस्ट ने या ऑर्थोडोंटिस्ट ने उसको एक्टिवेट किया है, वो 3 वीक्स बाद उसकी एक्टिवेशन चाहिए होती है, वरना आपकी जो मूवमेंट है वो वहाँ पे स्टेबल हो जाएंगी या वहाँ से दांत आपके नहीं मूव करेंगे। सो हर 3 टू 4 वीक्स के बाद आपका जो अपॉइंटमेंट है वो ऑर्थोडोंटिस्ट या जो भी आपका डेंटिस्ट जो ब्रेसेस लगाई हैं वो कर रहा है, वो उसके पास आपको जाना है, वो आपकी एक्टिवेशन करेगा। इस एक्टिवेशन में ये भी हो जाता है कि उनको पता चल जाता है जो मूवमेंट डिज़ायर जो उनका ट्रीटमेंट प्लान के हिसाब से है वो हो रही है या नहीं हो रही। उसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट देखी जाती है कि बच्चा जो है या बच्ची या पेशेंट जो है वो अपनी सफाई का ख्याल रख रहा है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस तरह को ब्रैकेट सेट उतर गया है, वो उसको बेहतर तरीके से दोबारा लगाया जाए ताकि वो पेशेंट को बताया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसीजर से पहले जो चीज़ें हैं वो बताने वाली ये है कि जब आपके ब्रेसेस लगती हैं तो आपने अपने अगले दांतों से बिल्कुल बाइट नहीं करना।
और अपने अगले दांतों को इस तरह इस्तेमाल करना है जैसे आपने कोई चीज़ भी, यानी जिस तरह अगर आपने एप्पल को बाइट किया तो आपने उसको काट के खाना है, बर्गर को बाइट करना है तो आपने बर्गर को भी काट के खाना है, बारबेक्यू अगर आप खा रहे हैं तो उसको भी आपने बाइट नहीं करके खाना है, आप समझें कि उसको चम्मच कांटे से काट के खाना है। जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है उसका ड्यूरेशन जो है वो समझ लीजिए कि डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन, बच्चा टू बच्चा, बच्ची का या बच्चे के जो भी दांतों के हालात हैं। सबसे जो माइनर कैटेगरी होती है आप समझ लीजिए माइनर टू मॉडरेट एंड देन मॉडरेट टू सीवियर। माइनर टू मॉडरेट आप समझ लें कि 8 to 1 ईयर डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन द, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा कितना कंप्लाइंट है और वो कितना हर 3 वीक्स बाद पेशेंट जो है या बच्चा जो है वो अपने डॉक्टर के पास जा रहा है। तो जो माइनर केस है वो तकरीबन 1 साल में, मॉडरेट टू स्वेयर तकरीबन 1.5 साल में, डिपेंडिंग स्वेरिटी कितनी है, और अगर स्वेयर केस है वो उसमें तकरीबन 2.5 से 3 साल भी लग जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपका विजिट है और जो आपकी कंप्लाइंस है और जो आपका डेंटिस्ट का जो प्रोटोकॉल है वो आप फॉलो कर रहे हैं। जितना आप ज़्यादा उस चीज़ को फॉलो करेंगे उतना ही ड्यूरेशन कम होगा। बट जैसे कि मैंने आपको टाइम पीरियड दिखाया है ये इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे ही आपके ब्रेसेस के ट्रीटमेंट खत्म होता है उसके बाद आपको डेंटिस्ट दोबारा से क्लीनिंग करते हैं और उसके बाद आपको रिटेनर्स लगते हैं। ये चीज़ हम दूसरे अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, हाउ इम्पोर्टेंट अ रिटेनर इज। बट एज फार एज द प्रोसीजर ऑफ टेंट ऑफ ब्रेसेस इज कंसर्न, मैंने आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। इसके अंदर जितने भी स्टेप्स हैं मैंने आपको बताए हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। एनी क्वेश्चंस ऑन ब्रेसेस या प्रोसीजर, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस एंड वी बी हैप्पी टू answer your questions. Thank you.